केवल गलत लोगों के ही संगति में रहता था और अनेक वेश्याओं के संग से अपने पिता की संपत्ति को उसने नष्ट कर दिया। घर के बर्तन संपत्ति सब उठा के ले गया। धीरे धीरे अंतिम में पिताजी कहते हैं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुखम व्यपोहयत, मैं कहाँ रहूँ कहाँ जाऊँ, मेरे दुख को कौन नष्ट करेगा। प्राणम त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम, पिताजी कह रहे हैं अब मैं प्राणों को त्याग दूंगा, मैं अब इस घर में नहीं रह पाऊंगा। बेटा बहुत मूर्ख निकल गया। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः, गोकर्ण जी आए उसी समय समझाया, देखो पिताजी यह संसार दुख रूपी है, इसमें कोई सार नहीं है। सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम, चाहे पुत्र हो चाहे धन हो, ये सब संसार में जलाने के लिए होते हैं, दुख के लिए होते हैं, ये सुख के लिए नहीं होते। इंद्र को भी सुख नहीं है और चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है, तो सामान्य व्यक्ति को कैसे होगा। यदि सुख है तो केवल सुखम अस्ति विरगतस्य मुनेर एकांत जीविना, जो एकांत जीवी मुनि है उसी को सुख है। इसलिए आप एकांत वास में रहो, आनंद से रहो, इस घर के झंझटों से दूर हो जाओ। तब पिताजी ने कहा मैं क्या करूं, वन में जाकर के कैसे मैं त्यागूं घर परिवार को, क्योंकि मेरे से त्यागा नहीं जाता। आसक्ति होती है, भाई बेटा सुबह शाम पत्थर भी मारे या जूता से पिटाई भी करे तो भी पिता के मन में क्या होता है कि तो मेरा ही बच्चा है, होता है मेरा ही बच्चा है, कोई बात नहीं। इसलिए स्नेह पास है, ये स्नेह के पास में मैं बधा हुआ हूँ। पंगु रहम, मैं पंगु के समान हूँ, सठ हूँ, मूर्ख हूँ और मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा, कोई उपाय आप बताओ। देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। सबसे पहले वैराग्य का उपाय बता रहे हैं। अस्थि मांस रुधिर, हड्डी मांस खून आदि धातुओं से बना हुआ जो शरीर है, इस शरीर से अपनी ममता त्याग दो। अभिमतिम, यह मेरा शरीर है, यह बुद्धि आप छोड़ दो। उसके बाद इस शरीर से जुड़े हुए पत्नी पुत्र घर परिवार धन संपत्ति वो अपने आप छोड़ जाएंगे। पश्यानिशम जगदिदम, इस संसार को आप क्षणभंग के रूप में देखो। अभी आप बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, खाते खाते तत्काल क्या होगा कुछ पता नहीं है, जैसे भूकंप आ जाता है, कुछ भी असंभव है। आजकल जो कोरोना के बाद बहुत से लोग चलते चलते गिर रहे हैं, कोई गाड़ी चलाते हुए गिर रहा है, कोई नाचते हुए गिर रहा है, कुछ भी पता नहीं, खाते खाते लोग वहीं लुढ़क रहे हैं। तो ये संसार क्षणभंग है, ऐसा विचार करके वैराग्य राग रसिकः, वैराग्य से युक्त होकर आप भगवान की भक्ति करें, भक्तिनिष्ठ होकर के और केवल ईश्वर के चरणों को ही भजें। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मं, सेवस्व साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम्। लोक धर्मों को त्यागना, लोक धर्म ये भी मेरा काम है, वो भी मेरा काम है। जैसे बेटे हैं उनकी शादी विवाह करना है और एक दो घर बना रहे हैं वो भी पूरा करना है, रिश्तेदारी भी निभानी है, सब कुछ है, इसको कहते हैं लोक धर्म। और पूजा पाठ है, सामान्य इधर उधर जो काम करते हैं वो भी लोक धर्म में आते हैं। तो यह धर्मम भजस्व का मतलब है केवल ईश्वर के चरणों को ही आप स्वीकार करो, जो हमारे लिए धारणीय वस्तु हैं। परमात्मा वही एक धर्म के रूप में है। धर्म साक्षात नारायण भवति। उन श्री हरि को अपने हृदय में स्थापित करते हुए संसार के सभी कामनाओं को आप त्याग दो। और कौन कैसा है इसके ऊपर ध्यान मत दो, कोई अच्छा है तो ठीक है, खराब है तो ठीक है। अब आपकी अपने लिए क्या प्रयोजन आवश्यक है, क्या चाहिए अपने लिए स्वार्थ, वही आप ध्यान करो। और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, भगवान की सेवा भगवान की कथा में ही निरंतर रहो, निरंतर पान करते रहो भगवान की कथा। इस प्रकार से जब गोकर्ण जी ने समझाया तब
पिता आत्मदेव घर छोड़ के चले गए और पिताजी के जाने के बाद वो कहीं जंगल में वन में तपस्या करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर लिए हैं, मुक्त हो गए। और इधर गोकर्ण भी चले गए कहीं तीर्थों में। अभी घर पर कौन है? धुंधुकारी और धुंधुली, माँ बेटा है। न तो माँ है न बेटा है। अब देखने में माँ बेटा है पर न वो माँ है न वो बेटा है, पर उसका फल अभी इनको मिलने वाला है। पितर्यो परति तेन जननी ताड़िता भीषम कोवित्तम तिष्ठति ब्रूहि अनिश्चय लत्तया नचेत। पिताजी के जंगल वन चले जाने के बाद अथवा पिताजी की मुक्ति होने के बाद उस दुष्ट ने, धुंधुकारी ने जननी अपनी माँ को बहुत प्रताड़ित किया। रात्रि का समय था, शाम को ऐसे बैठे थे और पहले गैस तो था नहीं, लकड़ी जला के अपना आग तापते थे, खाना बनाते थे। हाथ में एक लाठी लिया, जली हुई लकड़ी, और माँ को दिखाया। पैसा कहाँ रखा है? बोल। जितने बर्तन थे सब तो मैं ले गया, और भी कोई कहीं छिपा के रखी है? कहाँ है? पवित्रम तिष्ठति ब्रूहि, तुमने कहाँ संपत्ति छिपा के रखा है? ब्रूहि, बता, नहीं तो हनिशे लत्तया, इस आग से तेरे को मैं मारूंगा। माँ को बोल रहा है। कल अपने भदोही जिला में गला दबाई थे अपने माई के। आते खबर आजकल भी धुंधुकारी के प्रसंग आजकल, क्योंकि इसलिए आवश्यक है भागवत। ये कलयुग शुरू होते ही ये हुआ था सब, और ये सावधानी के लिए हमारे पास शास्त्र है कि इसका हम विचार करते रहें, सुनाते रहें, नहीं तो धुंधुकारी घर घर में निकल सकते हैं। तो आजकल पेपरों में सब देखने को मिलता ही है। अब जब अपने ही पुत्र ने, बेटे ने इस तरह से मारने के लिए कहा कि तेरे को मारूंगा, पैसा दे, तद वाक्य संत्रासाद, उस बेटे के वाक्य से त्रसित होकर के, दुखी होकर के, कूपे पातः कृतो रात्रौ, उसी रात्रि में कुएं में जाके कूद गई और मर गई। रात्रि में ही कुएं में कूद गई। और इधर धुंधुकारी क्या करता है? 5 वेश्याओं को लेके आता है और उनके सम्मान के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए चोरी करता है, क्योंकि कोई काम तो करता नहीं। और 5 वेश्याएं हैं घर पर, तो उनको तो खुश करना ही पड़ेगा। तो एक दिन एक गांव में जाता है, दूसरे दिन दूसरे गांव में जाता है, अनेक गांव में जा कर के चोरी करता है, सोना चांदी जो भी मिले सब लेके आता है। बहुत दिन इस तरह से बीत गए। एक दिन उन स्त्रियों ने सोचा, एकदा कुलटास्तु, एक दिन उन कुलटा स्त्रियों ने सोचा, देखिए ये केवल चोरी करता है, एक न एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा राजा के द्वारा। जब ये पकड़ में आ जाएगा तो आज तक इसने जो भी चुराया है संपत्ति, वो भी सब राजा ले जाएगा। इसलिए अब ये भी मारा जाएगा, संपत्ति भी चली जाएगी। तो एक उपाय करते हैं, जो कल राजा के द्वारा मारा जाने वाला है उसको आज ही हम मार दें। सलाह करके शाम के समय 5 स्त्रियां बैठी हुई हैं। ठीक है, आज रात को जैसे आएगा चोरी करके तो वैसे उसको हम मार देते हैं। घर पर आया और आते ही खाना खाया, थका हुआ था, जो संपत्ति लाया था उनको दे दिया, उसके बाद सो गया खाट में। उन स्त्रियों ने क्या किया, उसको हाथ पैर चारों तरफ से बांध दिया रस्सी से। फिर मारने के लिए अनेक प्रयास किए, मरता नहीं, चिल्लाता है जोरों से आ करके। जब मुंह खोल करके चिल्ला रहा था तो जलती हुई अंगार, कोयला उसके मुंह में ठूस दिया, खा लो अच्छे से। अपनी माँ को आग दिखाया था मारूंगा कह के, उसको उसी आग से मरना पड़ा। अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः, उस अग्नि की ज्वाला से दुखी होकर व्याकुल होकर के मर गया। अब जब उनके द्वारा मारा गया तो प्रेत के रूप में वह वात्य रूप धर नित्यम धावन 10 दिशंतरम, वायु का रूप धारण करके वह प्रेत महान कुकर्मतः, महान कुकर्म के कारण से महान प्रेत बन गया धुंधुकारी।
और दसों दिशा में घूमता रहता है, कोई उसको शरण देने वाला नहीं है। कभी किस रूप में, कभी हाथी का रूप धारण करके उधर घूमता है, कभी अग्नि का रूप धारण करके घूमता है। और ये समाचार गोकर्ण जी को कहीं से प्राप्त हुआ, कहीं तीर्थों में थे तो मेरा भाई मारा गया है स्त्रियों के द्वारा। यह सुन करके अनेक तीर्थों में जहाँ भी वो जाते थे सभी तीर्थों में तर्पण श्राद्ध आदि किया, पिंडदान किया। फिर एक दिन घर आए, घर आकर के रात को समय से बाहर सो रहे थे तो सामने वह प्रेत अनेक रूपों को धारण करके आ रहा था। तब गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कोई भूत प्रेत पिशाच कौन हो तुम? तो अनेक प्रकार से पूछने पर भी वो बोला नहीं। जब हाथ में जल अभिमंत्रित करके उसके ऊपर फेंका तब जाके उसने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः, मैं आपका ही भाई हूँ और मेरा नाम धुंधुकारी है। स्वकीय नैव दोषेण, अपने ही दोष के कारण, अपने ही पाप के कारण से मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया और कर्मणो नास्ति संख्या में मैंने कितने गलत कार्य किया इसका कोई संख्या नहीं है। लोकानां हिंसकः सोऽहम्, अनेक लोगों को मैंने मारा है और वह मैं आज स्त्री भीर मारितः दुखेन, स्त्रियों ने बहुत दुखपूर्वक मुझे मारा है। मैं प्रेत अतः प्रेतत्वमापन्नः, मैं प्रेत के रूप में आया हूँ, बहुत दुर्दशा में हूँ। दैवाधीन फलोदयात, मैं वायु पी कर के रह रहा हूँ। अब मेरा फल कब होगा, मैं कब इससे मुक्त हो जाऊँगा, ये दैव के अधीन है। हे भ्राता, अहो अहो बंधो कृपा संधो भ्रातर मामा सुमोचय, हे दयालु, हे भाई आप मुझे बचाओ। अब गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे लिए मैंने गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, क्या उससे कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ शांति नहीं मिले तुम्हें? उसने कहा, नहीं, आप 100 बार गया श्राद्ध करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, 100 बार गया श्राद्ध करेंगे तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है, और कोई दूसरा उपाय करें। देखिए यहाँ पर एक हम लोग विशेष सोचने की बात है, जो उसकी जो स्थिति हुई है ये शुरू कहाँ से हुआ? पिताजी तो चाहते थे चलो एक बेटा हो जाए, पुत्र हो जाए, इसमें ज़्यादा उसमें कोई गलत की बात नहीं थी, पर ज़बरदस्ती हठपूर्वक कि किसी तरह मुझे बेटा चाहिए, ये गलत। और उसके बाद ये फल लिया कि आप पत्नी को खिला देना, पर ये उनकी बात नहीं माने, ले जाके हाथ में दे दिया। तत्काल खिलाओगे तो ठीक है, नहीं तो वो सामान कहाँ पहुँच जाएगा कुछ पता नहीं पड़ेगा। घर का नियम है, लगभग सब घर में ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो कुछ लाके आप खाने के लिए दे दो, वो सामान कहीं दूसरे घर पहुँच जाता है, ऐसा होता है आजकल भी। और उसका जो स्त्री ने जो कार्य किया, अपने पति के साथ जो छल किया, उसका परिणाम उसको कूद के मरना पड़ा। और इसमें दोष ब्राह्मण का भी है, बहुत ज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे, पर उस बेटे को जन्म से ही कुछ संस्कार देते, कुछ न कुछ उसको नियम में रखते। और पत्नी ने नाम रखा तो वो चुप हो गए, अपने से नाम रख देते। अच्छा, वैसे नियम है, जो बेटे का नाम होता है वो पिता के अनुसार अथवा माता के अनुसार भी रखा जाता है। जैसे कुंती का पुत्र कौंतेय, यशोदा का पुत्र यशोदानंदन, पर धुंधुली का पुत्र धौंधुलीय होना चाहिए, धुंधुकारी नहीं होना चाहिए, है ना। व्याकरण के अनुसार धुंधुकारी नाम युक्त नहीं होता है। तो धुंधुली का नाम क्या होगा? धुंधुली के बेटे का नाम धौंधुलीय होना चाहिए व्याकरण के अनुसार। जैसे कौंतेय हुआ कुंती पुत्र, वैसे धुंधुली नंदन कर देता। अब पिताजी कुछ अच्छा नाम रख देते, पर उन्होंने भी नहीं किया। नाम का बहुत फर्क प्रभाव होता है जीवन में, यहाँ से ये भी सीख मिलने चाहिए। जैसे आजकल नाम रखते हैं ना कुछ भी सोच करके, जन्म में बहुत अच्छा नाम आ रहा है,
जो हम लोग नामकरण संस्कार करते हैं उसमें ल से लक्ष्मी नाम आ रहा है बेटी का, पर नहीं पंडित जी हम तो लक्ष्मी नहीं रखेंगे, ये तो बहुत पुराना नाम है। क्या रखोगे? हम तो लक्की रख देंगे। लक्की क्या होता है? लक्की लक्की अंग्रेजी शब्द है ना, अपनी भाषा तो है नहीं। संस्कृत निष्ठ अपनी भाषा निष्ठ शब्द चाहिए नाम भी। जैसे आप कहीं भी देखते हैं, समाचार में देखते हैं, जैसे जो बाइडेन नाम सुनते आपको पता पड़ेगा अमेरिका का राष्ट्रपति है, नरेंद्र मोदी भारत का है। कोई भी नाम से उसका देश भी पता पड़ जाता है, धर्म का भी पता पड़ जाता है। जैसे अहमद वगैरह लगाते हैं, खान वगैरह लगाते हैं, उससे पता पड़ जाता है। तो नाम व्यक्ति का सूचक होता है। और हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ भी रख देंगे, लिखिया नाम रख देंगे, टिकिया कियाना, आजकल लगभग शहरों में ये चला है कियाना, कुछ भी नाम जो मुँह में आया सो रख देंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं आजकल, माँ बाप के दोनों का नाम मिला के दूसरा नाम ले लेंगे। जैसे प्रशांत और शांति, इनका बेटा का नाम दोनों का नाम मिला के एक नाम रख देते हैं। ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। हाँ, जब गलत प्रक्रिया से नाम रखेंगे तो वो धुंधुकारी ही बनेगा और बाद में वो लकड़ी लेकर के भगाएगा, कूद के मरना भी पड़ेगा। ये उपाय यहीं से सीखना है कि ऐसा न हो। इसलिए यदि नाम जन्म नाम यदि सुंदर नहीं आ रहा है तो उत्तम नाम रखें, श्रेष्ठ नाम रखें जिसका कोई अर्थ हो। अनर्थ नाम नहीं होने चाहिए, अर्थ रहित नाम नहीं रखना चाहिए। कियाना टियाना पियाना अमन समन कुछ भी रख देना। शहरों में तो आजकल सब यही चल रहा है कि आधुनिकता है, पुराना नाम नहीं रखेंगे। अभी हम कहीं कर रहे थे किसी का, चलो इसका नाम ये रख देना, बहुत अच्छा सुंदर नाम आया था। वो बोले कि नहीं ये तो बहुत पुराना नाम है, नया नाम चाहिए। तो कोई अंग्रेजी नाम दिया उन्होंने। फिर हमने कहा नहीं ये ठीक नहीं है। नहीं, इसके दीदी का नाम भी हमने रखा था, बढ़िया नाम है। क्या नाम रखा है? श्लेष्मा नाम रखा है। श्लेष्मा, दीदी का नाम श्लेष्मा है, तो इसका नाम हम दूसरा कुछ रखते हैं। वैसे अंग्रेजी में कुछ बताया, कियान बताया, कियान नाम रख देंगे। तो इसका हिंदी में कुछ है पता नहीं। कियान हमने सोचा पहले से, हॉस्पिटल में लिखा चुके हैं। तो इसके दीदी का नाम श्लेष्मा रख दिया, बहुत सुंदर नाम है। हमारी भाषा में तो श्लेष्मा मतलब थूक होता है, जो कफ होता है ना गले में जो अटकता है, उसको थूक करके जो फेंकते हैं कफ, उसको श्लेष्मा कहते हैं। तो अपनी बेटी का नाम क्या रखा आपने? थूक। बहुत सुंदर। और बेटे का नाम ये रखोगे, तो हमें क्यों बुलाया फिर नाम के लिए? क्यों पूछा? जब अपने से रखना है तो रख देते कुछ भी उल्टा पल्टा, धुंधुकारी की तरह। इसलिए इसमें बहुत सावधानी चाहिए। नाम संस्कार का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। जन्म से लेकर के जो भी संस्कार हमारे यहाँ हैं उनका प्रभाव हमारे शरीर में होता है। जन्म का आजकल क्या करते हैं, केक काटते हैं ना, 5-10 दिन पुराना सड़ा हुआ आटे का पता नहीं क्या क्या केमिकल मिला के बना हुआ, वो ला करके जन्म में उसको खिलाएंगे, जन्म डेट में हैप्पी बर्थडे, कुछ भी ला कर खिला देंगे। तो जो चीज़ अच्छे दिनों में शुभ अवसरों पर यदि अच्छा चीज़ हम खिलाएं तो उसका प्रभाव अच्छा होगा। यदि उल्टा पल्टा कोई कचड़ा ला के खिला दो तो वही कचड़े का दिमाग होगा उसका। इसलिए जो भी शुभ अवसर हैं उनमें कभी भी गलत भोजन, गलत वस्तु नहीं देने चाहिए, अखाद्य वस्तु नहीं लाने चाहिए। और उसमें क्या करते हैं लोग, नाम लिख देते हैं, नाम उसके ऊपर, किसमें, केक के ऊपर नाम लिखेंगे और नाम लिख करके काटेंगे, उसको खिला देंगे। और हमारे सनातनी नियम में क्या है, व्यक्ति का जो स्वरूप है उससे 1000 गुना ज़्यादा महत्व होता है उसका नाम का। 1000 साल पहले जो चले गए राजा महाराजा जो बड़े लोग थे, आज उनका नाम है, हम नाम लेते रहते हैं। तो वो तो चले गए, हमने देखा नहीं, पर नाम आज है और उस नाम को रख करके काटते हैं। बढ़िया। जैसे पूजा हम लोग करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति नहीं तो गणेशाय नमः, लक्ष्मी को ओम महालक्ष्मी नमः, अथवा श्री लिख के हम उसमें पूजा करते हैं। भगवान का नाम लिख करके उसी में पूजा होती है। शुभ लाभ लिखते हैं उसमें पूजा होती है। मतलब मूर्ति न हो तो भगवान का नाम लिख करके पूजा कर सकते हैं।
तो जो नाम है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उसका शरीर है वो पूर्ण रूप में, और उसको हम काट के खिला रहे हैं। ले ले तू अपना पैर काट के खा ले, और उसमें लोग ताली बजाएंगे, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। ऐसे स्थान से बचना चाहिए, ना अपने घर में करें, ना अपने सामने कहीं हो रहा हो तो वहाँ से तत्काल भागें। ऐसा सोचना है कि वो अपना ही पैर काट के खा रहा है, और उसमें बत्ती फूंक देते हैं। और बत्ती फूंकने का सनातन में एक ही नियम है, प्रेत बत्ती को बुझाया जाता है। प्रेत के जो मृत व्यक्ति के लिए बत्ती दिखाते हैं, उसे दिखाने के बाद उसको ढक के रख देते हैं, प्रेत बत्ती। और उसको हम प्रेत मान रहे हैं जिसका बर्थडे मना रहे हैं। वैसे तो प्रेत हो गया, काट के खा गया अपने आप को, है ना, प्रेत तो हो ही गया, फिर भी जीवित है हमारे दृष्टि में, तो इसलिए उसको प्रेत की तरह बत्ती नहीं बुझानी चाहिए। ये हमेशा ख्याल रखें। यदि ऐसा कर रहे हैं तो समझना हम प्रेत का बत्ती बुझा रहे हैं। ठीक है, हमारे जो जीवन में संस्कार है उनका बहुत महत्व होता है। ये धुंधुकारी के प्रसंग से ही हमें सीखना है। भागवत का मतलब सुन कर के मुक्ति हो जाए, ये बात की बात है। सुन कर के जीवन बन जाए, ये अभी की बात है। जैसे जन्म का प्रसंग है, और आजकल क्या है, जन्म कुछ शायद तो कुछ करते ही हैं शुद्धि वगैरह। ये यज्ञोपवीत नियम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का होता है, 8, 9, 10, 11, अंतिम में 15 साल तक संभव है। आजकल यज्ञोपवीत संस्कार नष्ट हो गया। बच्चा है विवाह संस्कार, विवाह भी गायब हो गया। मान लो 5 घंटा कैमरे फोटो खींचेंगे, 5 घंटा 10 घंटा नाचेंगे, और जो मूल विवाह है उसमें 2 घंटा 1 घंटा आधा घंटा, भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। जो हम 1000 लोगों को दारू पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, वो विवाह नहीं है। जो वह नाच के फोटो खींचा जा रहा है वो विवाह नहीं है। जो अनेक प्रकार के लोग आके वहाँ तांडव कर रहे हैं वो विवाह नहीं है। जो बैंड बाजे के ऊपर लाखों रुपए देते हैं वो भी विवाह नहीं है। विवाह क्या है? जो मंडप के अंदर पंडित जी कराते हैं वही विवाह है, और वो नहीं होता है। पंडित जी बैठ के जो पूजा कराते हैं, संस्कार कराते हैं, 6-7 घंटा 8 घंटा लगता है, वो नहीं करेंगे। पंडित जी जल्दी करो, आधा घंटे में निपटाओ। इसलिए लोग विवाह न करा के मैरिज बोलते हैं, मैरिज कराएंगे। मैरिज तो हो जाता है, माला लगा तो हो गया मैरिज, जब मन हो अलग हो जाना 2 महीने में। पर विवाह तो संस्कार है, ये माला से नहीं होता है, और वही नहीं हो रहा है। एक संस्कार बचा है, विवाह संस्कार, वो भी नष्ट हो गया है ना। और ये जो है धुंधुकारी 5 वेश्याओं को लेके आया, मतलब मैरिज करके लाया होगा, विवाह नहीं किया था, इसलिए उनके द्वारा मारा गया, बेचारा प्रेत बन गया। इसलिए हम अपनी सदगति चाहें, धर्मपत्नी चाहें घर में, तो धर्मपूर्वक, शास्त्रपूर्वक, संस्कारपूर्वक, नियम से पत्नी को अपने लक्ष्मी के रूप में घर लेके आएँ, तभी हमारा जीवन, हमारा कुल परिवार सही हो सकता है। वाइफ के रूप में लाएंगे मैरिज करके तो नहीं होगा, धर्मपत्नी बना के लाना है, लक्ष्मी बना के। यह प्रसंग आपको यहीं से सुनना है। इसके बाद जब वो प्रेत बन गया है, गोकर्ण जी ने उपाय किया, चलो प्रेत के लिए हम कुछ करते हैं। और कई लोगों से पूछा गया, कोई नहीं बताया इस प्रेत की मुक्ति के लिए क्या उपाय करें। अंतिम में सूर्य को स्थमित किया, सूर्य को प्रणाम किया। और तपस्वी थे गोकर्ण जी, उन्होंने सूर्य को स्थगित करके, रोक करके पूछा, हे सूर्य भगवान, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम, इस प्रेत की मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति, श्रीमद्भागवत से ही इसकी मुक्ति होगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है।